हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है मीटर सेतु का सिद्धांत। क्वेश्चन सबसे पहले समझते हैं कि मीटर सेतु का सिद्धांत है ना, क्वेश्चन कैसे आता है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए और निम्न बिंदुओं के आधार पर इसे समझाइए। जैसे पहला बिंदु आता है उपकरण का नामांकित चित्र, दूसरा आता है सूत्र की स्थापना, तीसरा है प्रेक्षण सारणी और दो सावधानियां। तो क्वेश्चन जरूरी है समझना। और ये स्टूडेंट आपका प्रैक्टिकल भी है ना, प्रैक्टिकल में भी ये क्वेश्चन आता है और आपका थ्योरी में भी यानी एनुअल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो समझना बहुत जरूरी है कि मीटर सेतु भी स्टूडेंट क्या होता है कि ये व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत प्रकार करता है। पहले आप समझेंगे, ठीक है ना। मीटर सेतु जो है व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत प्रकार करता है। अच्छा, व्हीट स्टोन सेतु क्या है, इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है जो कि प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। व्हीट स्टोन सिद्धांत स्टूडेंट चार प्रतिरोधों को चार भुजाओं यानी चतुर्भुज के चार भुजाओं को जोड़ने पर इस प्रकार से संतुलित कर दें कि चार प्रतिरोधों में दो प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो जाए। मतलब पी क्यू आर एस यदि हमने चार प्रतिरोध ले लिया, कौन कौन सा, पी क्यू आर एस, क्या क्या प्यारे भाइयों, पी क्यू आर एस, तब P अपान क्यू बराबर आर अपान एस। तो ये व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है। व्हीट स्टोन सेतु के आधार पर ही हम यहां मीटर सेतु को समझाने वाले हैं। जिस प्रकार से व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत में चार प्रतिरोध थे, उसी प्रकार से इस जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इससे मीटर सेतु के सिद्धांत में भी चार प्रतिरोध होंगे। और इन्हीं चार प्रतिरोधों की सहायता से हम किसी चालक तार के लिए प्रतिरोध निकालने के लिए यहां पर फार्मूला निकालेंगे। ओके, तो चीजें समझ गए। यदि कोई पूछ दे, ऑब्जेक्टिव में सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीटर सेतु का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो मीटर सेतु का जो सिद्धांत है, मीटर सेतु जो है वो व्हीट स्टोन सिद्धांत पर कार्य करता है। व्हीट स्टोन सिद्धांत में चार प्रतिरोध और चार प्रतिरोधों को चतुर्भुज के चार भुजाओं के साथ जोड़ा जाता है और इस प्रकार संतुलित किया जाता है कि उनका जो रेशियो है P अपान क्यू बराबर आर अपान एस सेम रहता है। सब कुछ चर्चा करेंगे, बिल्कुल आप बारीकी से समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले छोटा सा डायग्राम हम आपको व्हीट स्टोन का समझा देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। तो जैसे पहले हम चार भुजाओं के साथ चार प्रतिरोध को जोड़ेंगे, ठीक है, चार भुजाओं के साथ स्टूडेंट यहां पर ऐसा बनाते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। ये चार भुजा हो गया, इसके साथ एक प्रतिरोध जोड़ेंगे, फिर एक ऐसा भी, ये इनके साथ चार प्रतिरोध जोड़ेंगे। हम सिस्टम से बनाएंगे कि चित्र कैसे बनाया जाता है। ये चार प्रतिरोध जुड़ रहे हैं, ठीक है। आपको चित्र बनाना नहीं आता है तो ऐसा आप बना सकते हो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि चित्र कैसे बनाए सर। अब इसमें ये कहा जाता है कि इसके एक विकर्ण, जैसे मैं ए बी सी डी को मानता हूं, तो जो ए सी के साथ एक हम क्या कर देते हैं, सेल जोड़ देते हैं, ए प्लस और ये माइनस, ये सेल है, ये कुंजी है। ओके, और एक के साथ यहां पर धारामापी, क्या धारामापी, ये हो गया। ये आपका बन गया क्या भैया, व्हीट स्टोन सेतु का डायग्राम। P यहाँ पर Q, यहाँ पर स्टूडेंट आपका मान लीजिए R और यहाँ पर S। तब इसका जो फार्मूला होता है P अपान क्यू बराबर R अपान S, ऐसा होता है। ओके, तो स्टूडेंट जिस प्रकार से यहाँ पर हमने चार भागों में बांट दिया, उसी प्रकार से यहाँ भी हम चार भागों में बांटेंगे। ठीक है, चार भागों में कैसे कैसे स्टूडेंट, जैसे हमने यहाँ पर देखिएगा चार भुजाओं को कैसे कैसे बांटेंगे। तो सबसे पहले हम एक भुजा इसको मानेंगे, ए से आपका डी, ए से आपका डी एक भुजा हो गया, ठीक है, इतना क्लियर है। और एक भुजा आपका हो गया स्टूडेंट डी से सी, ठीक है, चार भुजा था, जिस प्रकार से इसमें चार भुजाएं हैं, है ना। यहाँ पर हमने केवल एक माना बताया आपको कि आप लोग कैलकुलेशन करके समझे कि ये ए बी सी डी के चार, ए बी और बी सी, ए डी और सी डी, इसमें चार प्रतिरोध को हमने जोड़ा है। तो इसमें चार कौन कौन से प्रतिरोध हैं वो हम आपको समझा रहे हैं। ओके, तो प्यारे भाइयों ए से डी के बीच एक प्रतिरोध आर है, यहाँ पर प्रतिरोध वाक्स है जिसका प्रतिरोध कैपिटल आर है। एक डी से सी के बीच जो प्रतिरोध जिसका ज्ञात करना है वो आपका क्या है, एस है। इसके बाद ए से बी, इसका भी प्रतिरोध हम मान के चलते हैं स्टूडेंट, जैसे हमने यहाँ पर आर माना, यहाँ एस, इसको मान लेते हैं क्यू है, ठीक है, कितना है क्यू, या मान लीजिए पी मान लीजिए, इसका हम मान लेते हैं पी, यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध कितना है पी, और यहाँ बी से सी का प्रतिरोध कितना है क्यू, ठीक है, ऐसा मान ली। फिर से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जिस प्रकार से
व्हीट स्टोन में 4 भुजाओं में 4 प्रतिरोध, उसी प्रकार से इस मीटर सेतु के 4 भागों में 4 प्रतिरोध। एक आपका भाग एडी हो गया, एक आपका भाग एबी हो गया, एक आपका भाग बीसी हो गया और एक आपका भाग यहां से डी से सी हो गया। ओके, चीजें क्लियर है? इतना समझ गए कि मीटर सेतु प्यारे भाइयों व्हीट स्टोन के भांति काम करता है। इसमें भी 4 भागों के साथ क्रमशः 4 प्रतिरोध। जैसे हमारे पास AC के AB भाग का प्रतिरोध P है और BC भाग का प्रतिरोध Q है, ठीक है ना। और AD के बीच जो जुड़ा रेजिस्टेंस बॉक्स है उसका प्रतिरोध कैपिटल R है। और स्टूडेंट जो CD है DC के बीच जो चालक तार जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना है उसका प्रतिरोध कैपिटल R है। हम बात क्या करते हैं कि एक विकर्ण, जैसे हमने यदि चतुर्भुज के 4 भुजाओं में से ABCD में से यदि विकर्ण देखें तो AC विकर्ण होता है, तो वहां पर AC यहां पर देख सकते हैं AC विकर्ण। जिस प्रकार से इस व्हीट स्टोन में AC विकर्ण के साथ एक सेल जोड़ा गया था, यहां भी AC विकर्ण के साथ एक सेल जोड़ा गया है और स्टोन एक कुंजी जोड़ा गया। बस यहां पर हम ये मान के चलते हैं कि ये चालक तार है AC, ये चालक तार AC है। इस चालक तार को हमने 2 भागों में बांटा है जिसकी टोटल लंबाई स्टूडेंट 100 सेंटीमीटर है। कितना है? 100 के बराबर है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर मान के चलते हैं। तब यदि ये बिंदु तक की लंबाई हमने L माना तो ये B से C तक की लंबाई 100 - L हो जाएगी। इतना क्लियर है? मैंने टोटल कितना कहा? A से C तक 100 है। यदि A से B तक L माना हमने L, तब प्यारे भाइयों आपका B से C हो जाएगा 100 - L, क्योंकि टोटल आपका 100, यहां से यहां तक L, तो यहां से यहां तक B से C 100 - L। इतना क्लियर है? ये आपका हो गया प्यारे भाइयों। केवल डायग्राम में इतना ही करना है, जो लिखा है वही करना है। सूत्र की स्थापना में मैंने जो बताया वही चीज करना है। लिखना है कि मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें जो आपका AC तार है उसमें AB का प्रतिरोध P और BC का प्रतिरोध Q है। AD के मध्य प्रतिरोध वाक्स RB का प्रतिरोध R है और DC या CD के बीच जो प्रतिरोध है वो कैपिटल S है। ओके स्टूडेंट, इतना क्लियर है? यानी 4 प्रतिरोध PQRS हैं इसमें भी, ठीक है। एक विकर्ण AC, इस विकर्ण को हमने माना AC के साथ एक सेल जुड़ा है और आपके पास एक विकर्ण BD है जिसके बीच एक धारामापी जोड़ा गया है। ओके, इतना चीज करना है। तो ये चीज आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, मैंने पूरा कंप्लीट लिख दिया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के समान ही है। तार AC और AB भाग का प्रतिरोध P तथा BC का प्रतिरोध Q है। AD के बीच प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध कैपिटल R, CD के बीच अज्ञात प्रतिरोध का कैपिटल S है प्रतिरोध। इस प्रकार मीटर सेतु में भी 4 प्रतिरोध PQRS होते हैं और AC के बीच सेल E तथा BD के बीच धारामापी G संयोजित करते हैं। इतना क्लियर प्यारे भाइयों? कोई दिक्कत तो नहीं? चैप्टर 3 का क्लास 12 का ये जो है टॉपिक से बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर कहाँ का टॉपिक है, ठीक है। तो ये सूत्र की स्थापना कर रहे हैं प्यारे भाइयों। तो ये डायग्राम भी है, आपका डायग्राम कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हमारा मेन चीज चलता है सूत्र की स्थापना में। हम मान के चलते हैं स्टूडेंट कि प्रति ये चालक तार आपको दिख रहा है, इस चालक तार की प्रति एकांक लंबाई, ठीक है, का प्रतिरोध x हो। प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध x हो, ठीक है ना। हम यहां पर लिखेंगे कि माना चालक तार के प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध कितना है? x है, ठीक। तब हमको चारों का प्रतिरोध निकालना पड़ेगा स्टूडेंट। थोड़ा सा आपको समझना है, बहुत जरूरी है, बारीकी से आप समझोगे, ठीक है। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि A से B की संतुलन बिंदु की दूरी, A से B, ठीक है, A से B के संतुलन बिंदु की दूरी, चलिए बताइए AB बराबर कितना कह देंगे आप? L सेंटीमीटर। देख लें, L सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी लंबाई L है और प्रति एकांक लंबाई प्रतिरोध x है। तो टोटल जो प्रतिरोध होगा, यानी एकांक लंबाई इतो सा, ठीक है, छोटो सा भैया, तो थोड़े से भाग का लंबाई का जो प्रतिरोध है x है, तो टोटल लंबाई का प्रतिरोध LX हो जाएगा। समझ गए ना प्यारे भाइयों, ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए जो P का मान होगा LX के बराबर होगा, ठीक है। तथा आप बताओ भैया BC का मान कितना होगा? तो मैंने बताया था
BC जो होगा 100 में L को क्या कर दें, घटा दें, 100 में L को क्या कर दें, घटा दें, तो 100 माइनस L हो जाएगा, ये सेंटीमीटर है। तब स्टूडेंट आप बताओगे जो आपका Q का मान है वो कितना होगा, तो Q का मान कितना होगा प्यारे भाइयों, टोटल लंबाई 100 माइनस L है और एकांक लंबाई का प्रतिरोध X है। इतना क्लियर। अब हम यदि आपसे कह दें कि ह्यूइट स्टोन सेतु के सिद्धांत से, आपको आगे यहां पर लिखना है ह्यूइट स्टोन सेतु के सिद्धांत से, ह्यूइट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या कहता है, P/Q बराबर R/S से, P/Q बराबर R/S। ओके, इतना क्लियर। चलिए अगले स्टेप में P का मान रखते हैं LX, Q का मान रखते हैं 100 माइनस L इंटू X बराबर R/S। ठीक है, X से X काट दें स्टूडेंट, तो आपके पास कितना बच रहा है, तो आपके पास बच रहा है L/100 माइनस L। ठीक है, ब्रैकेट लगा दें और इधर R/S। इससे आप S की वैल्यू फाइंड कीजिए, S की वैल्यू फाइंड कीजिए, कितना है प्यारे डियर, S की वैल्यू आप निकालिए, क्योंकि ऐसी अज्ञात प्रतिरोध का आपका यहाँ पर मान निकालना है, तो ये यहाँ पर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 माइनस L हो जाएगा। और ये प्यारे भाइयों ऊपर है तो पक्षांतर और कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। दिस इज आंसर। ओके, तो ये आपका आ गया प्यारे भाइयों कंप्लीट। ये क्या चीज आ गया, सूत्र की स्थापना। क्या आ गया, सूत्र की स्थापना। फिर प्यारे भाइयों ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका सूत्र की स्थापना ये हो गया। ओके, चलिए अब आपको हेडिंग क्या डालना है, प्रेक्षण सारणी। तो यहां पर हेडिंग लगाएं आप लोग, प्रेक्षण सारणी। क्या, प्रेक्षण सारणी, क्योंकि स्टूडेंट एक नंबर का ये भी होता है प्रेक्षण सारणी। तो ये प्रेक्षण सारणी आपको ये चीज बनाना है प्यारे भैया, पहला क्रमांक रहता है। ठीक है, फिर आपका भैया जो ज्ञात प्रतिरोध है उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर संतुलन बिंदु की दूरी L, हम बताएंगे कहाँ पे संतुलन बिंदु की दूरी, फिर अपन इसको वैल्यू निकाल लेंगे 100 माइनस L से, फिर आपका ये जो फार्मूला है उससे निकाल लेंगे। ओके, तो ये आपका प्रेक्षण सारणी हो गया। अभी L भैया जिस चालक तार को वहाँ पर प्रयुक्त किए गए हैं तो उसको आप माप सकते हैं, ऊपर मापक लगा रहता है, ये सिंपल है स्टूडेंट, आपका मापक है। ये L भैया ये यहाँ पे हम इसको खिसका सकते हैं, जॉकी लगा रहता है, सिंपल है, जॉकी के माध्यम से इस चालक तार को इधर उधर खिसका सकते हैं। तो ये L इसके आधार पर निकालते हैं। सिंपल, जैसे 20 होगा तो यहाँ से B से C के वैल्यू आपके पास 80 हो जाएगा। सिंपल है, तो L का मान तो आसानी से निकल जाएगा। R का प्रतिरोध जो वैल्यू है दे के रखेगा, R का मान जो है वो दिया रहेगा, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको S का मान निकालना है, सिंपल है। तो इस फार्मूले की सहायता से आप सब कुछ कैलकुलेशन कर सकते हो। L का मान हमें पता ही रहेगा, मापक से माप सकते हैं, ये भी L का मान। ठीक है, 100 में घटाएंगे, R का मान दिया रहेगा, सिंपल। S का मान निकाल सकते हो, जिसके आधार पर प्रेक्षण सारणी है। फिर सावधानियां आप बताओ। सावधानियों में केवल आप इतना सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, सभी जो संयोजक पेंच हैं अच्छी तरह से कसे हों, और किसी भी परिपथ में देखिए दो आप अच्छे तरीके से समझ लें, कोई भी प्रैक्टिकल आ जाए दो सावधानियां आता ही है ना, चाहे आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तब या स्टूडेंट आपके एग्जाम फाइनल एग्जाम में आ जाए, तो दो चीज हमेशा तैयार रखो आप कि जितने भी किसी भी प्रकार का आप लैब में प्रैक्टिकल करोगे तो उसके जो संयोजक पेंच हैं अच्छी तरह से कसे होने चाहिए, यानी प्रयोग करते समय वो हिले नहीं। और दूसरा चीज, ये जो आपका परिपथ है इसमें धारा तभी प्रवाहित करें जब उसका प्रेक्षण लेना हो, यानी उसका मान निकालना हो, तभी हमको धारा प्रवाहित करना चाहिए। ठीक है, और कई सारे हैं कि प्रतिरोध बॉक्स के सभी जो पेंच है अच्छी तरह से कसे हों, जॉकी के तार को रगड़कर नहीं चलाना चाहिए, मतलब ये जॉकी होता है, जॉकी कहेंगे कहाँ पे जॉकी सर, ये चालक तार है, इसके साथ सेट रहता है, संतुलन करने के लिए इसको इधर से उधर हम ले जा सकते हैं। तो सावधानियां तो आप आसानी से लिख सकते हो, दो सावधानियां आता है आप लिख लेना, संयोजक पेंच अच्छी तरह से कसे हों और परिपथ में धारा तभी प्रवाहित करेंगे जब उसका प्रेक्षण लेना हो। ओके स्टूडेंट, तो आपका आज का कंप्लीट होता है मीटर सेतु। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ न कुछ ज्ञान मिला होगा और नॉलेजेबल मिला होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की वीडियो के साथ मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।